करते हैं? देवी देवता का। सातो स्वर्ग हो केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। दिव्य देव जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, दिव्य देव बड़े अमित विलासी, ये सभी सुख चाहते हैं। इंद्र को स्वर्ग का सुख भी छोटा पड़ गया तो धरती पर आ गए सुख भोगने के लिए। सुअर बन करके भी सुख भोगे इंद्र। भगवान विष्णु भी समय पा करके सुअर बन करके, कभी मछली बन करके, कभी नरसिंह बन करके, कभी कछुआ बन करके रहे। तो सातों स्वर्ग हो केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। कौन स्थिर सब ही बटोही। करोड़ों ब्रह्मा बदल चुके हैं, करोड़ों विष्णु बदल चुके हैं, करोड़ों शिव बदल चुके हैं, करोड़ों इंद्र बदल चुके हैं। जो आकाश देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 900 कोट अमित अवकाश, करोड़ों आकाश बदल चुके हैं। कितने बार सृष्टि हुई है कौन जानता है। ये सब एक एक करके कबीर साहब ने कहा, साधो ये मुर्दन के गांव, चांदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, केहू के करास। 14 भुवन के जो चौधरी हैं, मालिक हैं, वो भी मरे। सब मृत्युलोक है। जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक मृत्युलोक है। जहाँ तक मन जाता है, जहाँ तक मन काम करता है, वहाँ तक माया लोक है। जहाँ तक माया लोक है वहाँ तक आवागमन है, वहाँ तक। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साधो छाड़ो मन विस्तारा। मन का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक को छोड़ो। सो पद गहहु जाहिते सदगति, उस पद को प्राप्त करो जिससे सदगति होगा। वह पद स्थान कौन सा है? का पार ब्रह्म ते न्यारा। पार ब्रह्म ते न्यारा हमने पार ब्रह्म से परे क्या है? जड़ मंडल में पूर्ण ब्रह्म है, चेतन मंडल में पार ब्रह्म है। दोनों के परे पुरुषोत्तम परमात्मा, वो पद ग्रहण। पार ब्रह्म ते न्यारा, साधो छाड़ो मन विस्तार। वहाँ जाओ, उसको जो प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं का आवागमन समाप्त होता है, उन्हीं का। तो सब देवी देवता लोगों को एक एक करके सब देखने लगे। देवता 33 कोट नज़र में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया। खोज के 3 निकाला, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तीनों में 2 ही सही। ब्रह्मा की पूजा भारत में कम होती है, भगवान शिव की पूजा बहुत होती है। बहुत लोग आज के समय में भगवान शिव को कहते हैं गुरु मान लेते हैं। शिव आज भी गुरु हैं। यहाँ जो बैठे हैं इसमें भी बहुत लोग माने हैं। मानना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुनिए। बकरी के बच्चे को आप दूध पीने सिखाते हैं कि बकरी सिखाती है? बकरी सिखाती है। घास खाने आप सिखाते हैं, बकरी सिखाती है। तो बकरी के बच्चे को जीने के लिए, आवाज़ देने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए ज्ञान कौन देता है? बकरी देती है। जो जिस जाति के हैं उसी से उसको ज्ञान मिलता है। बकरी के बच्चे को, बकरी को ही सही पानी में फेंक दीजिए, बकरी तुरंत तैरने लगती है। बकरी का बच्चा जन्म ले, चलने लगे धरती पर, पानी में फेंक दीजिए, वो भी तैरने लगेगी। चिड़िया है छोटी या बड़ी, उसको अनाज चुनने के लिए कौन सिखाते हैं? आप सिखाते हैं, चिड़िया ही सिखाती है।
मछली अपने बच्चे को मछली सिखाती है, सियार अपने बच्चे को शिकार करने के लिए सियार सिखाती है, हाथी अपने बच्चे को आप सिखाते हैं, जीने के लिए हाथी सिखाते हैं। जो जिस जाति के हैं, जहाँ जन्म लिए हैं, उसी के वह गुरु होते हैं। स्वर्ग में जो देवी देवता लोग हैं, उनके गुरु आप हैं। स्वर्ग के गुरु कौन हैं? तो बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु। तो गाय को आवाज़ देने के लिए, गाय के बछड़े को दूध पीने के लिए कौन सिखाते हैं? आप सिखाते, गाय सिखाती। तो जो जिसका संतान है वही उसका माता पिता ही उसका गुरु होता है। तो उसी तरह से देवताओं के गुरु अलग हैं और मनुष्य के गुरु अलग हैं। मनुष्य का गुरु कोई देवता नहीं हो सकता है और देवता का गुरु कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो भरम में पड़े हुए हैं, शिव आज भी गुरु हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, उस शिवत्व को, उस कल्याण पद को जो प्राप्त कर लिए हैं जो मनुष्य, वही आपके गुरु हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए गुरु आपको कौन होगा? मनुष्य में है तो मनुष्य ही गुरु होगा आपका, कोई देवता गुरु नहीं होगा। देवता अगर ज्ञान देंगे तो देवता वाला ज्ञान देंगे। ये शिव भगवान को देखे, शिव भी खरे नहीं उतरे, भगवान विष्णु को लिए, भगवान विष्णु पर भी विचार करने लगे कि ये कैसे, ये हमें मुक्ति दे सकते हैं कि नहीं। विचार कि हाँ, ये मुक्ति तो दे सकते हैं। भगवान विष्णु के पास 4 प्रकार की मुक्ति है: सारोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। लेकिन ये चारों मुक्ति संतों को मान्य नहीं है। इसलिए जैसे नीरज बाबू ये घर में रहते हैं, इस घर में आपको बुलाकर रखने लगे। इस घर में जब पानी भरने लगेगा तो नीरज बाबू भागेंगे तो आपको भी कहेंगे भागिए यहाँ से। उसी तरह से भगवान विष्णु के रूप में अगर आप समा गए, भगवान विष्णु अगर बराह रूप में जाएंगे तो उनके रूप में आप भी बराह में जाएंगे। वो जो कष्ट भोगेंगे उनके साथ आप भी वह कष्ट भोगेंगे। भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे, सालोक्य। तो भगवान विष्णु का लोक भी एक दिन विध्वंस हो जाएगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने क्या कहा? वो न स्थिर। जब वह लोक ही स्थिर नहीं है तो लोक में रहने वाला स्थिर कहाँ से रहेंगे? कितने वैकुंठ कितने बिगड़ चुके हैं, विनाश हो चुके हैं, कितने ब्रह्मलोक का विनाश हो चुका है। ऐसा मत सोचिए, ये संत मत का सत्संग है। कितने बार स्वर्ग का तोड़ फोड़ हो चुका है। आप रामायण पढ़कर देखिए, स्वर्ग में क्या है कि राक्षसों की चढ़ाई हुई है, उसके भय से देवतागण इधर उधर छिप गए हैं, उसका भी तोड़ फोड़ हुआ। ये सब टूटने फूटने वाला लोक है, इससे काम नहीं बनेगा, कहीं नहीं चलेगा। इसके लिए कहा इसके थोड़ा और आगे बढ़ो और आगे चलो। चलने के लिए क्या कहा भाई? इसके लिए विचार करने लगे कि भगवान विष्णु का भी लोक भी शांत है, सीमा है, और जो सीमा में है उसका तोड़ फोड़ होगा। असीम नहीं है भगवान विष्णु का लोक। इसलिए भगवान विष्णु का लोक, मान लो अगर महाकारण मंडल या चेतन मंडल ही मान लो, तो चेतन मंडल की सीमा है, जहाँ तक सीमा है उसके परे परमात्मा है। तो इस पर भी विचार करने लगे कि हरि हैं गुण के बीच, संत हैं इनसे न्याय। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करता। पहला कौन है? तो संत हैं। 2 नंबर में करतार आते हैं, सृष्टिकर्ता सब, भगवान विष्णु वगैरह जो है ये 2 नंबर में आते हैं। इसलिए
सबसे बड़े हैं संत। उस बड़े संत को, परमात्मा को जो जान लेते हैं वो संत कहलाते हैं। उन्हीं को जानने वाले सत्य पुरुष जिन्हें जानिया सद्गुरुता का नाम, वही सद्गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे सद्गुरु के शरण में जो चले गए, कौन चले गए? हमारे नीरज बाबू के पिताजी सद्गुरु के चरण में चले गए। तो सद्गुरु के चरण में जो चले जाते हैं वो अधोगति में नहीं रहते। गुरु नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, इधर गुरु भेज देंगे उधर जाएंगे। गुरु का नरक भेजेंगे नहीं। ऐसे लोग जो संसार में रहते हैं गुरु भक्त, एक बार की बात है, एक माई उनकी बेटी बैठी हुई थी। एक सेठ जी उसके द्वार पर एक वटवृक्ष था, आकर के बैठे। गर्मी का मौसम, राम नाम सत्य करते हुए लोग जा रहे थे मुर्दा को लेकर। राम नाम सत्य ले जाते हैं, किसका ले जाते हैं? अर्थी, कांधे पर अर्थी किसको कहते हैं? और रथी, यानी आदमी जो है उसमें रथी नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा को रथी बोलते हैं, इसलिए और रथी। और अगर उसमें जीवात्मा है तो सारथी, सारथी कहते हैं, न तो अरथी हो गया। तो लोग ले जा रहे थे तो बूढ़ी माँ कहती है बेटी से कि बेटी पता करो तो आसनसोल बाजार में जाकर ये जो ले जा रहे हैं ये स्वर्ग गए कि नरक गए, पता करो। वो बच्ची बाजार जाती है, जिधर से घूम फिर करके आती है, छोटे 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 तो कहती है कि माँ जिसको ले गए राम नाम सत करते हुए वो तो घोर नरक गए। सेठ जी बैठे बैठे विचार करने लगे, अच्छा ठीक है बैठें जरा सा देखें। और फिर दूसरा मुर्दा राम नाम सत करते हुए ले जा रहे। फिर जो है सो माँ पूछती है, ले जाओ माँ के पास ले जाओ, बेटो खुदरा पैसा बैठे के झंझना, ले जाओ माँ के पास, हमको मत दो, वहाँ ले जाओ माँ के पास। तो फिर माँ कहती है बेटी जाकर पता करो तो स्वर्ग गए कि नरक गए। बच्ची जाती है, इधर से डेड बॉडी आई थी, जाकर पता करके आकर कहती है कि माँ वो तो एकदम स्वर्ग गए, स्वर्ग। अब सेठ जी को रहा नहीं गया, तब जाकर कहते हैं माता जी ये बड़े बड़े वेद शास्त्र के जानकार भी नहीं इस समस्या का हल कर पाते हैं। कोई मर करके स्वर्ग गए कि नरक गए, आप किस सूत्र से, किस फॉर्मूला से इस हिसाब को हल किए कि स्वर्ग गए कि नरक गए? तब वह बूढ़ी माँ कहती है सेठ जी जिसकी शरीर छोड़ने से, मरने से गांव समाज का लोग खुशी मनावे, अच्छा हुआ मर गया। गांव समाज के लोगों को बहुत परेशान करता था, एक दूसरे से केस मुकदमा करवा देता था, लड़ाई झगड़ा करवाता था, खामखा नाला जाम करके पूरा मोहल्ला में गंदगी फैला देता था। ऐसे भी लोग आपके गांव घर में का ऐसे आदमी मर गए तो गांव समाज के लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छा हुआ हम लोग ऐसे आदमी से छुटकारा पा गए। हाँ, ये दूसरा स्वर्ग कैसे गए? कहा जब ये हमारी बेटी गई तो देखिए पूरे गांव मोहल्ला के लोग रो रहे थे, कितना भला आदमी था, गरीबों की सुनते थे, गरीबों की मदद करते थे, दया दिखाते थे, ठंडी में कंबल दान करते थे, गर्मी में छाता चप्पल ये सब देते थे। थोड़ा सा जो बीमार रहते थे दवाई वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह नहीं, अगर पैसा है
तो जाकर हॉस्पिटल में भी बिल भर देते थे। बड़ा अच्छा आदमी, इसलिए गांव समाज का लोग रो रहे हैं कि ऐसे आदमी और कुछ दिन तक जिंदा रहते तो और अच्छा होता। तो उसी तरह से हमारे नीरज बाबू के पिताजी संसार में थे, जिनके बहुत संसार में इनसे लाभ पाए। उन्हीं पुण्य के प्रभाव से एक स्वर में आप सभी यहाँ आए। उनके पुण्य ने आपको खींच करके लाया है। हमारे नीरज बाबू और उनकी धर्म पत्नी तो एक माध्यम बनी, लेकिन उनके पुण्य ने खींच करके लाया। ऐसे पुण्यात्मा जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं, अर्थात उत्तम से उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उत्तम लोक में जाते हैं और धीरे 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 सद्गुरु के चरणों में लीन होते हैं। अभी आप लोग पाठ में सुने भगवान राम का